अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सेरेब्रल कॉर्टेक्स। सेरेब्रल कॉर्टेक्स के सबसे पहले हम जनरल फीचर्स पढ़ेंगे कि सेरेब्रल कॉर्टेक्स होता क्या है। सेरेब्रल कॉर्टेक्स आमतौर पर हम ब्रेन को जब डिवाइड करते हैं तो ब्रेन को हम तीन मेजर पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक है सेरेब्रम, देन है ब्रेन स्टेम, देन है सेरेबेलम। ठीक है, तो बाकी चीज़ें पर हम बाद में देखेंगे, लेकिन सेरेब्रल कॉर्टेक्स के बारे में हम आज जानेंगे। तो सेरेब्रल कॉर्टेक्स होता क्या है। सेरेब्रल कॉर्टेक्स मुश्तमिल होता है तकरीबन 4 हिस्सों पे, फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब और ऑक्सीपिटल लोब एंड टेम्पोरल लोब। ठीक है, अब ये 4 लोब्स किस बेसिस पे डिवाइड किए गए हैं। इनमें होते हैं गायराए एंड सल्काई। अब आप सोचेंगे कि गायराए एंड सल्काई क्या होते हैं। ब्रेन जब आप उसके नॉर्मल आर्किटेक्चर को देखेंगे तो उसमें आपको मिलेंगे प्रोमिनेंट एरियाज़ एंड देन सम डिप्रेसिव एरियाज़। जो प्रोमिनेंट एरियाज़ हैं उनको एनाटॉमिकली कहते हैं हम गायराए, और जो डिप्रेस्ड एरिया हैं उनको हम कहते हैं सल्काई। अब ब्रेन में ये मल्टीपल सल्काई होते हैं और मल्टीपल गायराए होते हैं, लेकिन हम डिवाइड किस तरह करते हैं कि ये फ्रंटल लोब है, ये पैराइटल है, ये ऑक्सीपिटल है या टेम्पोरल लोब है। तो जो प्रोमिनेंट सल्काई हैं साइंटिस्ट ने उनके बेस पे ब्रेन को या सेरेब्रल कॉर्टेक्स को 4 हिस्सों में डिवाइड किया है। ठीक है, तो आई थिंक ये अभी सिंप्लीफाई हो गया है कि सल्काई क्या होते हैं, गायराई क्या होते हैं। अब जो मेन सल्काई हम पढ़ेंगे उनके कुछ नाम साइंटिस्ट ने रखेंगे और उन्हीं बेसिस पे ब्रेन को डिवाइड किया गया है। ठीक है, अब अगर हम लेटरल सरफेस की देखेंगे ब्रेन की, तो उसमें हमें 2 तरह की मेन सल्काएं नज़र आएंगे। ठीक है, ये ऊपर का सबसे जो आपका पोर्शन नज़र आया है इसको हम कहते हैं सेंट्रल सल्कस, जो कि डिवाइड करता है फ्रंटल लोब और पैराइटल लोब को, मतलब इनकी दरम्यान में एक बाउंड्री बना लेता है। देन आता है हमारे पास लेटरल सर्कस। लेटरल सर्कस जो है ये एक दूसरे के बिल्कुल परपेंडिकुलर होते हैं। लेटरल सर्कस आपका डिवाइड करता है टेम्पोरल लोब एंड फ्रंटल लोब। ठीक है, इन दोनों के दरम्यान जो बाउंड्री होती है ऑन द लेटरल साइड ऑफ ब्रेन। अब ब्रेन के आपको अंदाज़ा होगा कि ब्रेन के 2 हेमिस्फेयर होते हैं। ठीक है, जो लेटरल साइड पे राइट हो या लेफ्ट हो, दोनों साइड पे आपका सेंट्रल सर्कस होगा और लेटरल सर्कस होगा। ठीक है, तो ये मेन 2 सल्काएँ होते हैं। देन हम मीडियल साइड की तरफ देखते हैं। मीडियल से आपको 3 सल्काएँ मेजर आपको नज़र आएंगे, जिसमें ब्रेन की डिवीजन भी होगी। एक होता है आपका सिंगुलेट गायरस, या सिंगुलेट गायरस के साथ जो सल्कस होता है इसको सिंगुलेट सल्कस कहते हैं, जो कि फ्रंटल और पैराइटल को आपस में डिवाइड करता है। दूसरा आपके पास सल्कस होता है पैराइटो ऑक्सीपिटल सल्कस, जो कि पैराइटल और ऑक्सीपिटल लोब को डिवाइड करता है। तीसरा आपके पास सल्काई जो होता है वो कैल्क्राइन सल्कस होता है। कैल्क्राइन सल्कस आपका ऑक्सीपिटल लोब को 2 डिवीजन में, अपर एंड लोअर ऑक्सीपिटल लोब में डिवाइड कर रहा होता है। ठीक है, तो ये आपका मेजर ओवरव्यू हो जाता है आपका सेरेब्रल कॉर्टेक्स का, कि उसमें मीडियल व्यू है और लेटरल व्यू है। मीडियल साइड पे आपके 3 सल्काई आ जाते हैं और लेटरल साइड पे आपके 2 सल्काई आ जाते हैं। इसी तरह हमने डिवीजन ऑफ लोब्स पढ़ लिया कि वो सल्काई डिपेंडेंट होते हैं। जितनी 4 लोब्स पे हमने डिवाइड किया तो इसी बेस पे हमने डिवाइड किया। ठीक है, मेडियल एंड लेटरल साइड को हमने पढ़ लिया। ठीक है, देन आता है नियोकॉर्टेक्स एंड एलोकॉर्टेक्स। नियोकॉर्टेक्स जो है आपका जैसे नाम आपको शो करता है कि दिस इज़ द मोस्ट एडवांस पार्ट ऑफ द ब्रेन, एंड एलोकॉर्टेक्स इज समवट ओल्डर पार्ट। अब नियोकॉर्टेक्स जो है वो 6 लेयर्ड है। एलोकॉर्टेक्स आपका 3 लेयर है। उसका आपको निम्नलिखित आना चाहिए कि इसमें कौन से 2 हिस्से हैं। इसमें आता है हिप्पोकैम्पल कैंपस फॉर्मेशन आता है और ऑल्फैक्टरी एरिया आता है। ठीक है, ये 2 जो आपके मेन एरियाज़ हैं वो एलोकॉर्टेक्स कहलाते हैं। बाकी जो ब्रेन है, जो ग्रे एरिया ऑफ ब्रेन कहलाता है, वो आपका नियोकॉर्टेक्स जो कि 6 लेयर्ड है। देन आते हैं हम ब्रॉडमैन एरियाज़ की तरफ। अच्छा, ब्रेन को जिस तरह डिवाइड किया गया है सल्काई पे और गहराई के बेस पे 4 हिस्सों में, इसी तरह ब्रॉडमैन ने ब्रेन को अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शनैलिटी उनको डिफरेंट एरियाज़ में डिफ़ाइन किया था। ऑलमोस्ट 47 उन्होंने ब्रॉडमैन एरियाज़ बताए हुए हैं। ठीक है, अब आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको डिस्कस करेंगे कि वो 47 एरियाज़ हैं कौन से। ठीक है, देन मोटर और सेंसरी होमोन्यूक्लियस के बारे में। होमोन्यूक्लियस क्या होता है, ये एक मैप होता है, स्केलेटल रिप्रेजेंटेशन होती है कि विच पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल्स विच पार्ट ऑफ द बॉडी। ठीक है, फॉर एग्जांपल अब ये है प्री सेंट्रल एरिया, ये है पोस्ट सेंट्रल एरिया। ठीक है, अब प्री सेंट्रल गायरस। ठीक है, अब ये एरिया जो आपका है ये मोटर एरियाज को मोटर फंक्शन परफॉर्म करता है,
जो पैराइटल लोब है या पोस्ट सेंट्रल गायरस है, ये आपका सेंसरी फंक्शन प्रोवाइड करता है। अब अगर इसको हम मैप के हवाले से देखेंगे तो हम उसको कहते हैं कि ये होमोन्यूक्लियस है, ठीक है। लेटरल साइड पे जो होमोन्यूक्लियस आता है आपका जो हेड एंड नेक एरिया आता है, ठीक है। देन जो मीडियल साइड पे आता है वो आपका लोअर लिम्ब और एक्सेल पोर्शन आ जाता है, ठीक है। इसी तरह ये पूरा ब्रेन है जो लेटरल साइड पे है, इसी तरह एक मैप के शक्ल में आपको नज़र आएगा कि पैराइटल लोब है वो आपका अपर लिम्ब का और इसी तरह हेड एंड नेक का वो आपका सेंसरी सप्लाई करता है। इसी तरह फ्रंटल लोब का जो प्री सेंट्रल गायरस होता है ये आपका मोटर एरियाज ऑफ द हेड एंड नेक एंड अपर लिम्ब, ठीक है। अब इसको मेन सप्लाई कौन करता है, वो आपका मिडिल सेरेब्रल करता है। इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में क्लियर करेंगे, लेकिन आपको अभी यहाँ पे सिर्फ ये बताना मकसद है कि यहाँ पे एक रिप्रेजेंटेशन होती है, ठीक है। पूरी ब्रेन की एक यहाँ पे मैप मौजूद होता है कि कौन सा एरिया कहाँ पे रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। देन आते हैं हमारे पास नियोकॉर्टेक्स के, हमने पढ़े थे कि 6 लेयर्स हो, इसका हमने बनाया थे MIEIM, ओके। 2 M हैं, 2 IE हैं और 2 I हैं, ठीक है। हम इसका नाम पढ़ते हैं। सबसे पहले आता है मॉलिक्यूलर जो टॉप ऑफ द लिस्ट होता है, फिर आते हैं एक्सटर्नल ग्रेनुलर लेयर, फिर आता है एक होता है एक्सटर्नल ग्रेनुलर लेयर, तीसरा आता है आपके पास एक्सटर्नल पिरामिडल लेयर, देन आता है इंटरनल ग्रेनुलर लेयर, देन आता है इंटरनल पिरामिडल लेयर, देन आप आता है मल्टीफॉर्म लेयर। तो आपका एक आसान निमोनिक है MEIM, या मैम आप उसको बना लें, ठीक है। जी से सिर्फ आपके ग्रेनुलर है कि आपने पहले ग्रेनुलर देन पिरामिडल, GP आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये बताना सिर्फ ये है ना कि ये बड़े इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। देन आते हैं लैंग्वेज सेंटर की तरफ। हमने जैसे लोअर क्लासेस में पढ़ा हुआ है कि लैंग्वेज सेंटर जो है राइट साइडेड पीपल के लेफ्ट सेरेब्रल कॉर्टेक्स आपको कंट्रोल करता है, और जो लेफ्ट हैंडेड पीपल होते हैं उनके राइट सेरेब्रल कॉर्टेक्स में लैंग्वेज सेंटर होता है। लैंग्वेज सेंटर आमतौर पर राइट साइडेड पीपल के ये 80% लोगों में ये आपका आता है कि लैंग्वेज सेंटर आपका लेफ़्ट साइड पे होता है। जो लेफ़्ट हैंडेड लोग होते हैं उनमें भी अक्सर के लेफ़्ट साइडेड पे ही होता है या बायलैटरल होता है, ठीक है। यहाँ पे बायलैटरल होता है, लेकिन जो एक्सट्रीम लेफ़्ट हैंडेड है, ठीक है, एक्सट्रीम लेफ़्ट हैंडेड है उनका राइट साइडेड पे आ जाता है, ठीक है। राइट साइडेड पीपल का लेफ़्ट साइड पे आएगा, जो लेफ़्ट साइडेड है उनका बायलैटरल भी आ सकता है, और जो एक्सट्रीम लेफ्ट हैंडेड है जिनके बड़ी डोमिनेंस है अपनी लेफ्ट हैंड पे, तो उनका राइट साइड पे लैंग्वेज सेंटर होता है। थैंक यू सो मच। आज की लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मज़ीद जो कॉर्टेक्स के क्वेश्चंस हैं। थैंक यू।